हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा पोएट्री। एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक पार्ट छोटा सा है पोएट्री का, उसको भी पढ़ेंगे। फिर जब यह पूरा हो जाएगा तब फिर हम द सेक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर प्रोज पढ़ेंगे, क्योंकि पोएट्री के ज़्यादा पार्ट हैं और प्रोज के कम हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा, पाठ का नाम है ए लैमेंट। एक विलाप, क्रंदन, रुदन, रोना। लैमेंट माने विलाप करना, रोना। ठीक है, क्रंदन करना। इस पाठ को लिखा है बेटा पीवी शेली ने, जिसे अंग्रेजी साहित्य जगत में एक क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है। महान कवि थे। इनका जीवन दुख से परिपूर्ण था। दिस पोएम इज फुल ऑफ पैथास। तो कविता भी करुणा से परिपूर्ण है। पैथास से परिपूर्ण है। यह कविता एक लिरिक है ना बेटा। इस कविता की राइम स्कीम है ए बी। देखो, पहली लाइन के अंत में लिखा होगा टाइम, तो माँ को क्या माना, ए। दूसरी लाइन के अंत में लिखा होगा क्लाइम, इसको क्या माना, ए। बिफोर, इसको माना क्या, उच्चारण मिला था बी। फिर प्राइम, मक क्या माना था, ए। फिर मोर, इसको क्या माना, बी। तो राइम स्कीम क्या बनी बेटा, ए बी। फिर से क्या कहता बेटा, पाठ का नाम है ए लैमेंट। इस पाठ को लिखा है पीवी शेली ने, जो अंग्रेजी साहित्य जगत में जिन्हें एक क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है। इनका जीवन काफी दुखद था और ये बेचारे 30 साल की अवस्था में चले गए भैरव घाट, मर गए। असाध्य रोग के शिकार बन गए और 30 साल की अवस्था में इनका निधन हो गया। लेकिन 30 साल की अवस्था में वर्ल्ड में नाम कमा लिया बेटा। पूरा संसार इन्हें क्रांतिकारी कवि के रूप में कहता बेटा। पाठक तो 60 साल के हो गए, एक लाइन नहीं लिख पाए, और 30 साल में वो जो है संसार में फेमस हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ी टैलेंट रही होगी किसके अंदर, पीवी शेली के अंदर। चूंकि जीवन बहुत दुखद था, इसलिए इन्होंने अपने जिंदगी की जो अंतिम कविता लिखी यही है, दिस इज द लास्ट पोएम ऑफ पीवी शेली। तो अपने दिल के उद्गार को यहां पर कवि ने व्यक्त किया है। यह एक लिरिक है। इस कविता की राइम स्कीम क्या बताइए बेटा, ए बी। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने हम पाठकों को यहां सिखाया है कि खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। कुछ है नहीं बेटा, यह संसार मिथ्या है। जैसे कीड़े मकोड़े आते हैं चले जाते हैं, पेड़ पौधे आते हैं चले जाते हैं, उसी प्रकार से हमारा भी जीवन है। बचपना, जवानी, बुढ़ापा, खाली आए हो खाली जाओगे। लेकिन फिर भी आप समझ रहे हो, हमारे विद्यार्थियों को समझा दें कि लोग ये हमार है, वो हमार है, इतना घोटाला करके पैसा कमा लो। अरे यार क्या करोगे, सब कुछ यही रहना बेटा। क्या सीख दे रहे हैं, समझ रहे ना। आप में ही बहुत से लड़के
आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कोई हीरो भी बनेगा, अच्छे का नाम है अक्षय कुमार, बनेगा ना, आप ही में बनोगे। तो ध्यान रहे, पैसे के पीछे न भागना, कुछ नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना होगा, उन्हीं को माध्यम समझ करके यह पूरी कविता समझना उठा। अटल बिहारी वाजपेयी बचपना हुआ, जवान हुए, नेता बने, कब भी थे, जब कानपुर में आते थे तो जितनी फैक्ट्रियां हैं सब बंद हो जाती थी। लोग उनको सम्मान देने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए कानपुर की फैक्ट्रियां, कंपनियां बंद हो जाती थीं, सुनने के लिए भीड़ लगा देते थे। किदवई नगर में एक बार हम गए थे, हमारी बात सुनो, लेकिन याद करो, अंतिम घड़ी में 6 साल तक वो बेचारे बिस्तर पर पड़े रहे। अब 6 या 2-4 साल देता हूं भाई, इतना 6 साल तक पड़े रहे। बताइए, जो कष्ट उन्होंने अनुभूत किया लास्ट के अंतिम दिनों में, बताइए उसको किसी ने कोई बांटने गया? नहीं ना। यही पाठ की थी बेटा, यानी कि जमाने में नाम, प्रसिद्धि, ग्लोरी सब कुछ प्राप्त किया। अटल बिहारी की जय जयकार होती थी, कवि हृदय थे, संसार लोहा मानता था, लेकिन अंतिम क्षणों में कष्टमय जीवन हुआ ना। तो वही कवि जो है अपने जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। तो पाठ की थीम क्या है? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, इसलिए ज्यादा तोपची बनने की जरूरत नहीं। सब घोटाला करते हैं। अभी माल्या, नीरव मोदी, ये सब घोटाला करके भाग गए, किस लिए यार? अब कष्ट में जीवन तो ही है अभी भी, वहां पर जहां पर पड़े हो, लेकिन इस घोटाले को किया क्यों? प्रश्न ये उठता है। अंतिम घड़ी में क्या होगा? कोई लड़का जिसके लिए आप घोटाला कर रहे हो, वह आपका साथ देगा? जो कष्ट आप बड़ी अस्पताल में भले भर्ती करा दे, लेकिन जो शरीर को कष्ट होगा उसे बच्चों तुमको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए बेटा, अधिकारी बनना, नेता बनना, हीरो बनना, हमेशा ईमानदारी से रहना। कुछ भी है नहीं ईमानदारी का खाना, क्योंकि यहीं पर सब कुछ रह जाना है बेटा। जो नाम प्रसिद्धि तुम्हारी है वो सब काम नहीं आएगी बेटा। केवल जो सच्चाई और ईमानदारी है यह आपकी काम आएगी, क्योंकि यह संसार मिथ्या है, कुछ नहीं है। फिर भी हम क्यों हाय 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 करके हा टका टक टकाए थे? क्या फायदा? यही पाठ सीख देगा, ठीक है। तो कवि पीवी श्री अपनी, बताया ना अंतिम कविता है जिंदगी की, तो कवि पीवी श्री अपनी जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा है, मृत्यु के दरवाजे को खटखटा रहा है। बहुत जल्दी वह भैरव घाट चला जाएगा, यानी मर जाएगा। लेकिन दुख इस बात का है कि उसके अंतिम क्षणों में उसके हाथ क्या है? खाली। इसलिए कभी रो रहा है, विलाप कर रहा है और क्रंदन कर रहा है, और उस अपनी जवानी के उन यशस्वी दिनों के लिए तरस रहा है, लालायित है। लेकिन दुख इस बात का है कि उसके यशस्वी दिन फिर दोबारा उसके जीवन में आने वाले नहीं। जिंदगी से डरा हुआ है, कांप रहा है, उसके हाथ पांव कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह जिंदगी से क्या हो चुका है? डरा हुआ है, मर जाएगा। आ गया होगा समझ में? यही पढ़ने जा रहे बेटा। शुरू करें? पक्का? किताब देखिए बेटा, लिखा बेटा, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। देखो समझ में लगा है, फर्स्ट ऑफ है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम।
on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh never more. क्या लाइन है, बिल्कुल दिल की वेदना है, दिल की पीड़ा. दिस इज द पैथोस ऑफ द पोएट. करुणा. क्या कहता बेटा? करा ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम. जब पीवी श्री जवान था, नई उम्र का था, करा ओ वर्ल्ड, क्या संसार था. यानी कि जब पीवी श्री जवान था तो उसकी निगाहों में पूरा संसार बहुत ही आकर्षक था, बहुत ही रोचक था, बहुत ही एवरग्रीन था. ओ लाइफ, जब पीवी श्री जवान था तो उसके जीवन में, लाइफ जीवन में नेम, फेम, पावर, लव, लेजर, हेल्थ, वेल्थ, सेटिस्फैक्शन सब कुछ था. कब की जिंदगी रूपी बगिया नाम रूपी फूल से और फल रूपी प्रसिद्धि से चौकस सजी हुई थी. बहुत ही खुशहाल समय था जब वह जवान था. फिर क्या लिखा बेटा? ओ टाइम, जब पीवी श्री जवान था तो उसके जीवन में सम्मान था, आदर था, रेस्पेक्ट था. समाज के लोग उसे आदर और सम्मान देते थे. ए ग्रेट रेवोल्यूशनरी पोएट ऑफ द वर्ल्ड. संसार के महान क्रांतिकारी कब हुए? कौन? पीवी सिंह. लोग जय जयकार करते थे अटल बिहारी वाजपेयी की तरह. समझ रही बात? आज वही पीवी श्री लिखा हुआ, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम. लास्ट स्टेप्स माने अंतिम सीढ़ी, यानी कि क्लाइम माने चढ़ना. इस समय कवि उस जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा है, अंतिम सीढ़ी पर खड़ा है. यानी कि अब जिंदगी उसकी क्या होने वाली है? खत्म होने वाली है. ऑन हुज लास्ट स्टेप्स, जिसके अंतिम सीढ़ियों पर आई क्लाइम माने में चढ़ा हूं. यानी कवि अपने जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा है, मृत्यु के दरवाजे को खटखटा रहा है. बहुत जल्दी वह भैरव घाट चला जाएगा, लेकिन दुख इस बात का है कि उसके अंतिम क्षणों में उसकी निगाहों में पूरा संसार रोचक भीन हो चुका है. कोई चार्म और आकर्षण नहीं है. कवि की जिंदगी जो है रेगिस्तान बन चुकी है. उसकी जिंदगी रूपी बगिया में न तो नाम रूपी फूल है, न ही फल रूपी प्रसिद्धि है. उसके जिंदगी में नेम, फेम, पावर, लव, लेजर, हेल्थ, वेल्थ, सेटिस्फैक्शन, इनका नामो निशान नहीं है. कब की जिंदगी रेगिस्तान हो चुकी है, बैरन बन चुकी है, डिजर्ट बन चुकी है, हीथ बन चुकी है. कब की जिंदगी रूपी बगिया में अब कोई खिला हुआ फूल नहीं. जब पीवी श्री जिंदगी की अंतिम दहलीज पर है तो उसके जीवन में न तो कोई ऑनर है, न कोई रेस्पेक्ट है, न कोई सम्मान, कुछ भी नहीं. जिंदगी बेकार हो चुकी है उसके अंतिम क्षणों में. यानी कि उसके हाथ क्या है? खाली. नेम, फेम, पावर, लव, लेजर, हेल्थ, वेल्थ, सेटिस्फैक्शन, अट्रैक्शन, ऑनर, रेस्पेक्ट कुछ भी नहीं है. खाली हाथ है. इसलिए कवि रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्रंदन कर रहा है और अपने उन जवानी के दिनों के लिए तरस रहा है. लिखा बेटा, ट्रेम्बलिंग एट दैट, कांप रहा है. एक बुढ़े आदमी की तरह उसके हाथ और पांव क्या कर रहे हैं? कांप रहे हैं. दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां जिस जिंदगी पर वह मजबूती से खड़ा था, चौकस आनंद ले रहा था,
नेम, फेम, पावर, लव, सम्मान, अट्रैक्शन, सबका आनंद ले रहा था। वहीं पर जब खड़ा था तो आज वहीं पर ही खड़ा है, उसी जिंदगी रूपी स्टेज पर खड़ा है, अंतिम पायदान पर खड़ा है, लेकिन कांप रहा है। कंपकपी आ रही उसको। क्यों? क्योंकि वह अपनी जिंदगी से क्या है, डरा हुआ। बहुत जल्दी मौत पा जाएगा, बहुत जल्दी भैरव घाट चला जाएगा, लेकिन दुख इस बात का है कि उसके अंतिम क्षणों में उसके हाथ खाली हैं, इसलिए कभी रो रहा है, विलाप कर रहा है और क्रंदन कर रहा है। When will, कहता है when will, क्वेश्चन है when will return the glory of your prime। हे जीवन, तुम्हारे प्राइम माने शुरुआत के नोट। अरे यार, माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन लिखे हो ना, प्राइम, इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। कौन सा पार्ट? अरे काइट मेकर, कक्षा 11 में पढ़ा होगा। जीवन की शुरुआत में हे जीव, यानी कि कब अपने जीवन से करा है कि व्हेन विल रिटर्न, कब वापस आएंगे, वे यशस्वी दिन, तुम्हारे जिंदगी के शुरू के, प्राइम माने शुरू के, तुम्हारी जिंदगी के शुरू के वे यशस्वी दिन दोबारा फिर कब आएंगे। अपने आप से प्रश्न कर रहा है, अपने जीवन से प्रश्न कर रहा है, लेकिन दुख इस बात का है, जवाब देता है कि नो मोर ओ नेवर मोर। वो खुशहाली के दिन, वे सम्मान, आदर, नेम और फेम के दिन, वह ग्लोरियस समय अब उसके जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए कब अपने जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा हुआ रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्रंदन कर रहा है, क्योंकि उसके अंतिम क्षणों में उसके हाथ खाली। तो समझ गए ना हमारी बात? आपके साथ भी ऐसा होगा, हमारे साथ भी ऐसा होगा, संसार के जितने जीव हैं सबके साथ ऐसा होगा। इसलिए हमें समझ गया ना, लालच या प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए। यह पाठ की थी। क्या सीख दिया? बहुत जोरदार है। जीवन में कैसे जियोगे, समझ गया ना? सब कुछ मिले लेकिन उसमें लिप्त ना होना। अगर लिप्त हो गए तो यही कष्ट होगा। तो यही लिखा, इसलिए रो रहे। हिंदी आ गई, शुरू करें। तो लेंगे, देखो बेटा पाठक स्टाइल। पहले हिंदी समझो, क्या बोलेंगे, क्या क्या बताया बेटा। पाठ का नाम है एलिमेंट, एक ब्लॉक। इस पाठ को लिखा है पीवी शैली ने, जिसे अंग्रेजी साहित्य जगत में एक क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है। यह कविता करुणा से परिपूर्ण है। यह कविता एक लिरिक है। इस कविता की राइम स्कीम है AAB। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने हम पाठकों को यहां सिखाया है कि यह संसार सारहीन है, एसेंसलेस है। कब पीवी शैली अपने जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा है, मृत्यु के दरवाजे को खटखटा रहा है। बहुत जल्दी वह मौत पा जाएगा, लेकिन दुख इस बात का है कि उसके अंतिम क्षणों में उसके हाथ खाली हैं। इसलिए कभी रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्रंदन कर रहा है। यही एलिमेंट है। जब पीवी शैली जवान था तो उसकी निगाहों में यह पूरा संसार बहुत ही रोचक था, बहुत ही आकर्षक था, बहुत ही एवरग्रीन था। जब पीवी शैली जवान था तो उसके जीवन में नेम, फेम, पावर, लव, लेजर, हेल्थ, वेल्थ, सेटिस्फैक्शन था। कब की जिंदगी रूपी बगिया नाम रूपी फूल से और फल रूपी प्रसिद्धि से चौकस सजी हुई थी। जब पीवी शैली जवान था तो उसके पास ग्लोरियस टाइम था। समाज के लोग उसे आदर और सम्मान देते थे। वह समाज में आदरणीय और सम्मानित था। एक क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता था।
आज वही पीवी श्री अपनी जिंदगी की लास्ट स्टेज, अंतिम दहलीज पर खड़ा है, मृत्यु के दरवाजे को खटखटा रहा है। बहुत जल्दी वह भैरव घाट चला जाएगा, लेकिन दुख इस बात का है कि उसके अंतिम क्षणों में यह संसार रोचक विहीन हो चुका है। इसमें कोई चार्म और आकर्षण नहीं है, कोई हरियाली नहीं है। कवि के जीवन में, उसकी वृद्धावस्था में, उसके अंतिम क्षणों में कवि के पास नेम, फेम, पावर, लव, लेजर, हेल्थ, वेल्थ, इनमें से कोई भी चीज उसके पास नहीं है। नथिंग ऑफ देम इज विथ हिम। उसकी जिंदगी रेगिस्तान बन चुकी है, बंजर बन चुकी है, डेजर्ट बन चुकी है। कवि की जिंदगी रूपी बगिया में न तो नाम रूपी फूल है और न ही फल रूपी प्रसिद्धि है। उसके अंतिम क्षणों में उसको कोई सम्मान देने वाला नहीं है, कोई सत्कार करने वाला नहीं है, कोई आदर देने वाला नहीं। यानी कवि के अंतिम क्षणों में उसके हाथ क्या हैं? खाली। इसलिए कवि रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्रंदन कर रहा है। नवड़ा जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा हुआ कवि कांप रहा है, सिंक कर रहा है, सीवर कर रहा है, एक बुढ़े आदमी की तरह, क्योंकि अपनी जिंदगी से डरा हुआ है। बहुत जल्दी वह मौत पा जाएगा। अंतिम कविता है ना, बहुत जल्दी वह मौत पा जाएगा। अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में, अंतिम दहलीज पर खड़ा हुआ कवि अपने उन जवानी के दिनों के लिए तरस रहा है, लालायित है। लेकिन दुख इस बात का है कि वह ग्लोरियस टाइम उसके जीवन में अब दोबारा आने वाले नहीं हैं, क्योंकि वह बहुत जल्दी चला जाएगा भैरव घाट। इसलिए अपने जिंदगी के अंतिम क्षणों में कब रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्रंदन कर रहा है और अपनी उन जवानी के दिनों के लिए तरस रहा है। यही बोलेंगे, समझ आ गया ना? चले शुरू करें। अरे कुछ लैंग्वेज समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसे अगर समझ में आ रही है, अब यही अंग्रेजी बोलेंगे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को बताओ कि अगर पढ़ना है तो। समझ गए ना हमारी बात? किससे? पाठक से। आइए बेटा, कम पॉइंट शुरू करें। ध्यान सुनो बेटा। द पोएम एलिमेंट हैज बीन कंपोज्ड बाय पीवी श्री, who is famous as a great revolutionary poet in the world of English literature. This is the last poem of P.V. Shri. This poem is full of pathos. This poem is a lyric. The rhyme scheme of the poem is A-A-B-A-B. By using the power of his magic pen, the poet P.V. Shri has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here, that this world is a senseless. यह संसार सारहीन है। The poet P.V. Shri is standing on the last stage of his life. The poet P.V. Shri is standing on the last step of his life. He is knocking at the door of death. Very soon he will get death. But the matter of sadness is that at the last stage of his life, his hands are empty. So the poet is crying, weeping and lamenting on the last stage of his life. So when the poet P.V. Shri was of young age, there was charm and attraction all over the world. The whole wide world was full of charm and attraction when he was of young age. When the poet P.V. Shri was of young age, there was name, fame, power, love, leisure, health, wealth, satisfaction in his life. The garden of his life was well decorated with the flowers of name and the fruits of fame. उन्होंने पास्टापी लगाया है, फिगर्स ऑफ स्पीच, तो लंट ऑफ पाठक लगा रहे हैं मेटाफर। When the poet P.V. Shri was of young age,
There was name, fame, power, love, leisure, health, wealth, satisfaction. The garden of his life was well decorated with the flowers of fame and the fruits of fame. When he was of young age, people of the society paid him honor and respect. He was not only honorable but also respectable in the society. In his young age, he had a glorious time. He had a glorious time. Now the poet P.B. Shelley is standing on the last step of his life. He is knocking at the door of death. Very soon he will get death. But the matter of sadness is that at the last stage of his life, his hands are empty. Because at the last stage of his life, there is neither charm nor attraction all over the world. The whole wide world has become greenless. There is neither name, nor fame, nor power, nor leisure, nor health, nor wealth, nor satisfaction. Nothing of them is with him. There is neither the flower of fame, nor the fruit of fame in the garden of the poet's life. His life has been deserted. His life has become like barren desert and heath. There is no smelling flower at all in the garden of the poet's life. कब की जिंदगी रूपी बगिया में कोई खिला हुआ फूल नहीं. At the last stage of his life, there is none to pay him honor and respect. आदर और सम्मान भी देने वाला कोई नहीं. It means at the last stage of his life, his hands are empty. So standing on the last stage of his life, the poet is crying, weeping and lamenting. रो रहा है, विलाप कर रहा है, कानून कर रहा है, because his hands are empty. क्योंकि उसके हाथ क्या है? खाली. At the last stage of his life, his hands and feet are shaking, trembling and shivering because he is afraid of death. Because he is afraid of death. So he is shaking, trembling and shivering at the last stage of his life. So he is standing on the last stage of his life, standing on the last step of his life. The poet is pining for, the poet is longing for, the poet is greeding for those glorious days of his young age. But the matter of sadness is that those glorious days of his young age will never come back again in future, because he is about to get death. Very soon he will get death. So standing on the last stage of his life, the poet is crying, weeping and lamenting because his hands are empty. At his last stage, अंतिम क्षणों में उसके हाथ क्या है? खाली. कुछ समय कुछ का समय पक्का तो शेयर कर दिया कि नहीं? सब्सक्राइब, लाइक किया सब ना? यही पाठ है गुरुदेव साहब का. कुछ पल्ले पड़ा का एक बार फिर सुनते बेटा. शुरू करें. पाठ का नाम है बेटा एलिमेंट. इस पाठ को लिखा है पीबी शेली ने, जिसे अंग्रेजी साहित्य जगत में एक महान क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है. यह कविता पैथास से परिपूर्ण है, करुणा से परिपूर्ण है. यह कविता कवि के जीवन की अंतिम कविता है. यह एक लिरिक है. इस कविता की राइम स्कीम है AABAB. अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने हम आधुनिक विद्यार्थियों को सीख दिया है यह संसार सारहीन है, यहां कुछ है नहीं. यही पाठ की थीम है. कवि पीबी शेली अपने जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा है, मृत्यु के दरवाजे को खटखटा रहा है. बहुत जल्दी वह भैरव घाट चला जाएगा, लेकिन दुख इस बात का है कि उसके अंतिम क्षणों में उसके हाथ खाली हैं. इसलिए कवि रो रहा है, विलाप कर रहा है,
क्रंदन कर रहा है। जब पीवी श्री जवान था तो उसके जीवन में, उसकी निगाहों में यह संसार बहुत ही रोचक था, आकर्षक था, एवरग्रीन था। जब पीवी श्री जवान था तो उसके जीवन में नेम, फेम, पावर, लव, लेजर, हेल्थ, वेल्थ, सेटिस्फैक्शन सब कुछ था। कब की जिंदगी रूपी बगिया नाम रूपी फूल से और फल रूपी प्रसिद्धि से चौकस सजी हुई थी। जब पीवी श्री जवान था तो समाज के लोग उसे आदर और सम्मान देते थे। समाज की निगाहों में वह आदरणीय और सम्मानित था। उसे एक क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता था। आज वही पीवी श्री अपने जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा है, मृत्यु के दरवाजे को खटखटा रहा है। बहुत जल्दी वह मौत पा जाएगा, लेकिन दुख इस बात का है कि उसके अंतिम क्षणों में उसके हाथ क्या हैं? खाली। उसके अंतिम क्षणों में कवि की निगाहों में यह संसार जिसमें वह है, कोई चार्म और आकर्षण नहीं है। ग्रीनलेस हो गया, हरियाली गायब हो गई है। उसके अंतिम क्षणों में उसके जीवन में नेम, फेम, पावर, लव, लेजर, हेल्थ, वेल्थ, सेटिस्फैक्शन इनका नामो निशान नहीं है। इनमें से कोई भी चीज उसके पास नहीं है। नथिंग ऑफ देम इज विथ हिम। कब की जिंदगी रूपी बगिया में न तो नाम रूपी फूल है और न ही फल रूपी प्रसिद्धि है। उसकी जिंदगी बैरन, डेजर्ट, हीथ बन चुकी है, यानी कि बंजर बन चुके हैं। तीनों का अर्थ बंजर होता है। कब की जिंदगी रूपी बगिया में अब कोई खिला हुआ फूल नहीं। उसके अंतिम क्षणों में उसको आदर और सम्मान देने वाला कोई नहीं। समाज के लोग उसे आदर और सम्मान भी नहीं देते। इसका मतलब उसके अंतिम क्षणों में उसके हाथ क्या है? खाली। इसलिए कब रो रहा है, विलाप कर रहा है और क्रंदन कर रहा है। आज कब पीवी श्री अपने जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा है, कांप रहा है, शीवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह अपनी जिंदगी से डरा हुआ है, मरने वाला, बहुत जल्दी मर जाएगा। अपने जिंदगी के अंतिम दहलीज पर खड़ा हुआ कर तरस रहा है, लालायित है, पाना चाहता है। अपनी जवानी के नेम, फेम, पावर, लव, लेजर, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ पाना चाहता है। लेकिन दुख इस बात का है कि वह अब उसके जीवन में दोबारा आने वाले नहीं। इसलिए कभी रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्रंदन कर रहा है और अपनी जवानी के उन यशस्वी दिनों के लिए तरस रहा है। ना बेटा, मिलना नहीं है, इसलिए रो रहा है, विलाप कर रहा है और क्रंदन कर रहा है। हिंदी आ गई सुन? पक्का? इस प्रकार से कवि ने हम पाठकों को यह सिखाया है कि यह संसार सारहीन है। ना बेटा, इससे कोई ज्यादा लगाव रखने की जरूरत नहीं। ये पाठ पक्का? कुछ समझ आया? क्या एक चीज था बेटा, कवि कहना क्या चाहता है उसमें घुस जाओ। किताब में क्या लिखा है इससे नहीं मतलब, जो उसमें जो कवि कहना चाहता है उसको समझो, अनुभूति करो कि कहना क्या चाहता हो। उसके मन की बात को समझ जाओ, अपने आप एक्सप्लेन क्लियर हो जाए। लेकिन अगर यह नहीं अनुभूत करते हो तो कोई फायदा नहीं। पढ़े क्या फायदा? उस पढ़ाई कोई फायदा है क्या? इंजीनियर, डॉक्टर बनो, नेता बनो, हीरो बनो, घोटाला करके घर भर दो, विजय माल्या बनो, नीरव मोदी बनो, क्या फायदा? यह सिखाया जा रहा। यानी कि जितना पाठ आपको सिखाया जाता है बेटा बहुत ऊंची चीज है, लेकिन समझने वाला होना चाहिए और समझाने वाला होना चाहिए। अरे यार, मंदिर अंदर में जाते हो तो जो कोई महात्मा संत जो है आपको उपदेश देते हैं, कुछ देते हैं ना, लंट वैद बोल रहे हैं। यानी कि सब कुछ के लिए अच्छी बात है, नाम प्रसिद्धि आपकी होनी चाहिए, लेकिन उसमें लिप्त ना हो, नहीं तो अंतिम क्षणों में यही पोजीशन होगी जो लेखक करा। आ गया होगा समझ? पक्का? तो हिंदी दोबारा समझ आ गई? तो ध्यान सुनो बेटा, यह पाठ सेंट्रल आइडिया के लिए
और यह पहला स्टेंजा एक्सप्लानेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निशान लगा लो बेटा, पुरानी किताबों की लगा होगा अगर अच्छा अध्यापक पढ़ा रहा होगा तो, और सेंट्रल आइडिया के लिए तो बहुत ही खतरनाक। एक्सप्लानेशन के लिए पहला स्टेंजा ज़्यादा जोरदार है बेटा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा, ध्यान सुनो। द पोएम ए लेमेंट हैज बीन कंपोज्ड बाय पी.बी. शेली, who is famous as a great revolutionary poet in the world of English literature. This poem is full of pathos. This is the last poem of P.B. Shelley. This poem is a lyric. The rhyme scheme of the poem is A-A-B-A-B. By using the power of his magic pen, the poet P.B. Shelley has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here, that the world is a senseless. The poet P.B. Shelley is standing on the last stage of his life. He is knocking at the door of death. Very soon he will get death. But the matter of sadness is that at the last stage of his life, his hands are empty, so he is crying, weeping and lamenting on the last step of his life. The poem is that when the poet P.B. Shelley was of young age, there was charm and attraction all over the world in his eyes. The whole wide world was full of charm and attraction when he was of जवानी की अवस्था. When the poet P.B. Shelley was of young age, there was name, fame, power, love, leisure, health, wealth, satisfaction. The garden of his life was well decorated with the flowers of name and the fruit of fame. When the poet P.B. Shelley was of young age, people of the society paid him honor and respect. There was honor and respect in his life. People of the society honored him, respected him. Now the poet P.B. Shelley is standing on the last step of his life. He is knocking at the door of death. Very soon he will get death. But the matter of sadness is that at the last stage of his life, in his eyes, there is neither charm nor attraction all over the world. The whole wide world has become charmless. There is neither charm nor attraction at all over the world at the last stage of his life. Now, at the last stage of his life, there is neither name, nor fame, nor power, nor leisure, nor health, nor wealth, nor satisfaction. Nothing of them is with him. There is neither the flower of name, nor the fruit of fame in the garden of the poet's life. हिंदी जैसा लगे बेटा, तब समझो पाठक ने पढ़ाया बेटा. His life has been deserted. His life has become like barren desert and heath. There is no smelling flower at all in the garden of the poet's life. कब की जिंदगी रूपी बगिया में कोई खिला हुआ फूल नहीं. There is none to pay him honor and respect. He is not only honorable but also respectable at the last step of his life. So standing on the last step of his life, the poet is crying, weeping and lamenting because his hands are empty. नहीं बेटा, समझा ना? Because his hands are empty. Now, like an old man, the poet is shaking, trembling and shivering. Standing on the last stage of his life, the poet is shaking, trembling and shivering like an old man. Because he is afraid of his life. He is afraid of death. Very soon he will get death. So standing on the last stage of his life, the poet is crying, weeping and lamenting because his hands are empty.
Standing on the last stage of his life, the poet is pining for, the poet is longing for, the poet is greeting for those glorious days of his young age. But the matter of sadness is that those glorious days of his young age will never come back to him again in future, because he is about to get death. His hands are empty. So he is standing on the last stage of his life. The poet is crying, weeping and lamenting because his hands are empty. In this way, the poet P.V. Shelley has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here, that this world wherein we are living is a senseless. यह संसार जिसमें हम जी रहे हैं यह सारहीन है. कुछ समझ में पक्का कॉन्फिडेंस? अरे यार चों चों कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया? नहीं करोगे तो समझो कसम खाओ कि शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे. कसम खाना गुरु को मतलब हाँ समझ लो बेटा. एक बार फिर सुनते बेटा, ध्यान सुनो. द पोएम ए लैमेंट has been composed by P.V. Shelley, who is famous as a great revolutionary poet in the world of English literature. This poem is a lyric. The rhyme scheme of the poem is A-A-B-A-B. This poem is full of pathos. This is the last poem of P.V. Shelley. The theme of the poem is that this world wherein we are living is a senseless. यह संसार जिसमें हम जी रहे हैं, this world wherein we are living, this world wherein we are breathing, this world which is lying before our eyes is a senseless. खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे. यही पाठ की थीम है. The poet P.V. Shelley is standing on the last step of his life. He is knocking at the door of death. Very soon he will get death. But the matter of sadness is that at the last stage of his life, his hands are empty. So the poet is crying, weeping and lamenting on the last stage of his life. When the poet P.V. Shelley was of young age, there was charm and attraction all over the world. The whole wide world was full of charm and attraction when he was of जवानी की अवस्था, when he was of young age. The whole wide world was evergreen in his young age. When the poet P.V. Shelley was of young age, there was name, fame, power, love, leisure, health, wealth, satisfaction. The garden of his life was well decorated with the flowers of fame and the fruit of fame. People of the society paid him honor and respect in his young age. He was not only honorable but also respectable in the society when he was of young age. Now the poet P.V. Shelley is standing on the last step of his life. He is knocking at the door of death. Very soon he will get death. But the matter of sadness is that at the last stage of his life, his hands are empty. In the eyes of the poet, there is neither charm nor attraction at all over the world at the last stage of his life. The whole wide world has become charmless. The whole wide world has become greenless. At the last stage of his life, there is neither name, nor fame, nor power, nor leisure, nor health, nor wealth, nor satisfaction. Nothing of them is with him. इनमें से कोई भी चीज उसके पास नहीं. There is neither the flower of name nor the fruit of fame in the garden of the poet's life. His life has been deserted. His life has become like barren desert and heath. There is no smelling flower at all in the garden of the poet's life. There is none to pay him honor and respect at the last step of his life.
people of the society, at the last step of his life, people of the society do not give him honor and respect. He is not called a revolutionary poet. People have forgotten him like Atal Bihari Vajpayee. सुनो नहीं आ रहा? So standing at the last stage of his life, the poet is shaking, trembling and shivering like an old man because he is afraid of death. He is about to get death and his hands are empty. So he is crying, weeping and lamenting on the last step of his life. Standing on the last stage of his life, the poet is pining for, the poet is longing for, the poet is greeding for, लालच करना, ललचाना यार. The poet is standing on the last stage of his life, the poet is pining for, the poet is greeding for, the poet is longing for those glorious days of his young age. But the matter of sadness is that those glorious days of his young age will never come back to him again in future. So, standing on the last step of his life, the poet is crying, weeping and lamenting because his hands are empty. In this way, by using the power of his magic pen, the poet P.V. Shelley has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here that this world wherein we are living, this world wherein we are breathing, this world which is lying before our eyes is a senseless. आ गया होगा सुनो पक्का. थैंक यू बेटा. बाकी कल